Hello, good evening, dear scholars. Today topic is review and its type. So this video will be helpful for research scholars, MPharm, PharmD, and as well as PhD scholars. So today we will discuss about brief discussion about review titles and its types. So first of all, we will understood what is review articles. It means review articles, also known as or also called a literature review. ओके, रिव्यू आर्टिकल्स को हम लिटरेचर रिव्यू भी बोल सकते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन. ठीक है. दिस इज टाइप ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन that summarize and critically analyzes existing research on a specific topic. सिंपल सा मतलब है कि रिव्यू आर्टिकल या फिर लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, पहले से किसी साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है, कोई नोबेल डिस्कवरी की है, कोई बहुत बड़ा साइंस को योगदान दिया है, हम उस पर दोबारा से रिव्यू करेंगे. मीन्स एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उसमें हम डीप एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसके सहायता से अपने स्टेटमेंट को वहां पे इनबिल्ड कर पाए. दिस इज कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन दैट समराइज एंड क्रिटिकली एनालाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, पहले पब्लिश्ड हो चुकी है, उस ऐसे कंटेंट को हम लोग रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक. अब बात करें कि रिव्यू आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक वी विल डिस्कस narrative review, systematic review, meta analysis, what is meta analysis, and scoping review, rapid review, umbrella review. Okay, next integrative review, conceptual review and historical review. हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक रिव्यू के बारे में. लाइक नरेटिव रिव्यू क्या होता है, सिस्टमिक रिव्यू क्या होता है, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे. तो पहले हम डिस्कशन करेंगे रिव्यू, नरेटिव रिव्यू क्या होते हैं. तो अगर हम नरेटिव रिव्यू की बात करें तो बहुत सिंपल सा है. लाइक दीज आर क्वालिटेटिव समराइज. ओके, दीज आर क्वालिटेटिव समराइज ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक और फील्ड ऑफ स्टडी. ठीक है. नरेटिव रिव्यू क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव समराइज होते हैं, किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो पहले से डेटा मिल गया है, जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में क्वालिटेटिव एनालिसिस मिलती है हमें बाय द हेल्प ऑफ नरेटिव रिव्यू. अगर हम नरेटिव रिव्यू को एग्जांपल के माध्यम से प्रयास करें समझने का, तो बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड एग्जांपल है. लाइक हिस्ट्री ऑफ कैंसर. लाइक किसी साइंटिस्ट ने कैंसर जब डिस्कवरी की गई होगी तो उसके बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, टीम होती है, ग्रुप होता है, कि किसी साइंटिस्ट ने उसकी हिस्ट्री दे दी कि भाई इतने सन में कैंसर की डिस्कवरी हुई या कैंसर की दवा, कैंसर को देखा गया, सेल के अंदर सेल डिवीजन देखा गया ना. तो उसी टाइम पे वो पहली बार हुई यूनिवर्स पे. उसके बाद जब दोबारा उस पर कोई काम करेगा, अगर कैंसर की हिस्ट्री पे काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नरेटिव रिव्यू. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो पहले से डेटा पब्लिश हो चुका है, पहले से कंटेंट आ चुका है, किसी साइंटिस्ट ने अपना मत दे दिया है, कोई स्टेटमेंट दे दिया है और वो वेल अप्रूव्ड है, तो उसको हम बोलते हैं नरेटिव रिव्यू. लाइक हिस्ट्री ऑफ कैंसर. ठीक है. अब देखिए सिस्टमिक रिव्यू की अगर बात करें तो ए रिगरस एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू रिव्यूइंग लिटरेचर. रिग्रेस मतलब होता है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल हो और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए हो, रूल्स वगैरह फॉलो अप लिया गया हो, बहुत स्ट्रिक्टली स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया गया हो, बहुत अच्छा हमें स्ट्रक्चर्ड एक डेटा मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिग्रेस मेथड या फिर रिग्रेस स्टडी. तो ए रिग्रेस एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू रिव्यूइंग लिटरेचर. ठीक है. आंसर ए स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन बाय एनालाइजिंग ऑल रेलिवेंट स्टडी. मीन्स एग्जिस्टिंग डेटा तो सब में होगा क्योंकि रिव्यू आर्टिकल है. अब लाइक कोई स्टडी चल रही है, वहां से हमें डेटा को निकालना है. ठीक है.
एक स्टडी है, उसमें पर्टिकुलर हम आंसर को देखेंगे या फिर हमें कोई डेटा मिल जाए, उसको बोलते हैं सिस्टमिक रिव्यू। लाइक हम देख रहे हैं इफेक्टिवनेस, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसर्च की बात चल रही है। आंसर है स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन बाय एनालाइजिंग ऑल रेलिवेंट स्टडी। अब समझिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टेलीमेडिसिन इन रूरल हेल्थ केयर। रूरल हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन की कितनी इफेक्टिवनेस है, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं और एनालाइज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक रिव्यू। बात क्लियर हो गई कि कोई हमारे पास स्टडी है, हम स्टडी कर रहे हैं और पर्टिकुलर आंसर कर रहे हैं किसी भी चीज को, पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं, लाइक कि रूरल मेडिसिन में लाइक इफेक्टिवनेस देख रहे हैं टेलीमेडिसिन की रूरल हेल्थ केयर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका है सिस्टमिक रिव्यू का। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ रिव्यू है वो हमारे पास है मेटा एनालिसिस। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट मेटा एनालिसिस। अगर हम मेटा एनालिसिस को समझने की बात करें तो दिस इज ए स्टैटिस्टिकली एनालाइज पूल्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। ये जो मेटा एनालिसिस होगा ना, बेस्ड ऑन स्टैटिक्स होगा, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन लगी होगी और एग्जैक्ट डेटा होगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो अपने डेटा को भी बेस्ड ऑन स्टैटिक्स अपने डेटा को फाइंडिंग करते हैं ना, रिजल्ट की फाइंडिंग करते हैं। उसी तरह डेटा मेटा एनालिसिस में बेस्ड ऑन स्टैटिक्स पे होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो मेटा एनालिसिस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ऑन एंटीवायरल ड्रग्स इफिकेसी। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल ऑन एंटीवायरल ड्रग इफिकेसी, मतलब हम एंटीवायरल ड्रग्स की इफिकेसी देख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इसमें डेटा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसको हम बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स वैलिडेट करेंगे, फाइंडिंग्स को शो करेंगे। ठीक है, तो मेटा एनालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत एविडेंटफुल माना जाता है, बेस्ड ऑन स्टैटिक्स होता है। ठीक है, अगर हम स्कोपिक रिव्यू की बात करें तो आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स एंड इमर्जिंग एरिया। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एरिया में गैप देख रहे हैं, क्या रियल में कोई गैप है या नहीं है जिसपे काम होना बाकी है। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक स्कोपिंग रिव्यू ऑन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, क्या कोई गैप है या फिर एआई का रोल बहुत ज्यादा है एजुकेशन में ना, तो ऐसे रिव्यू को हम लोग स्कोपिंग रिव्यू में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैपिड रिव्यू, इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्विक सिंथेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एविडेंस टू एड्रेस ऑन अर्जेंट नीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में आपने क्या देखा, क्विक सिंथेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एविडेंस टू एड्रेस ऑन द अर्जेंट नीड। लाइक अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अभी HMPV की बात चल रही है, ह्यूमन मेटा एनिमो वायरस की है। जैसे अभी 19 में कोविड आया था, तो जैसे कोविड आया तो अगर उसकी वैक्सीन बनानी है, कोई दवाई बनानी है, तो हमें डेटा चाहिए होगा। वो आपका रिव्यू डेटा भी हो सकता है, रिसर्च डेटा भी हो सकता है, या फिर आपने कोई बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दे दिए किसी को ना, बिहेवियरल फाइंडिंग की वजह से भी आपके पास डेटा आ सकता है। तो ऐसे जब कोई बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक अभी कोविड-19 था, तो उस समय हमें डेटा की नीड था तो उस टाइम पे भी अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं तो उसको रैपिड रिव्यू में माना जाएगा। तो अगर उस टाइम पे आपने रिव्यू लिखा है, लाइक अभी HMPV की बात चल रही, तो अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं इस पे, तो बहुत ज्यादा टाइम पब्लिश होने में नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डेटा चाहिए होता है साइंटिस्ट को। डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वही डेटा तो एज ए रेफरेंस माना जाएगा, कोई वैक्सीन बनाने में, कोई दवाई बनाने में, फिर वो डायग्नोस्टिक टूल कोई बनाने में। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या है, रैपिड रिव्यू ऑन HMPV और कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास है अम्ब्रेला रिव्यू। अगर हम अम्ब्रेला रिव्यू की बात करें तो ए रिव्यू ऑफ मल्टीपल सिस्टमिक और सिस्टमैटिक। ठीक है, ए रिव्यू ऑफ मल्टीपल सिस्टमैटिक और सिस्टमिक एंड मेटा एनालिसिस। ठीक है, मल्टीपल सिस्टमिक और सिस्टमैटिक। देखो सिस्टमैटिक रिव्यू आपने सेकेंड पे पढ़ा था इसके पहले, मतलब क्वालिटेटिव हमें स्टडी मिलती है, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेटा एनालिसिस आपने देखा कि हमें बेस्ड ऑन स्टैटिक्स फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो इसमें दोनों होंगे, अम्ब्रेला रिव्यू में आपको क्वालिटेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल भी फाइंडिंग्स मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे।
तो एग्जांपल क्या है, अम्ब्रेला रिव्यू ऑफ द लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब लाइफस्टाइल के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप जैसे मान लो 20 लोगों पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका डेटा मिल जाएगा, हमें स्टैटिक्स लगा के उसकी फाइंडिंग्स हमें मिल जाएंगी। ये फिर क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लाइक आप खाना कैसा खा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर खाना खा रहे हैं तो फैटी डाइट ले रहे हैं आप, नॉन फैटी डाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए अम्ब्रेला रिव्यू में सिस्टमैटिक और आपका मेटा एनालिसिस दोनों आते हैं। इंटीग्रेटिव रिव्यू की बात करें तो कंबाइन थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस, और थ्योरेटिकल मतलब आपको पता ही है बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल डेटा हो सकता है। तो इंटीग्रेटिव रिव्यू में हमारे पास बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल डेटा हो सकता है, या फिर उसके अलावा आपका हो सकता है बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। तो इंटीग्रेटिव रिव्यू इज ए कंबाइंड थ्योरेटिकल एंड एज वेल एज एम्पिरिकल डेटा और रिसर्च। एग्जांपल क्या है, रिव्यू ऑन द रोल ऑफ गट माइक्रोबियोटा इन ओबेसिटी। ओबेसिटी में गट माइक्रोबियोटा का रोल क्या है, ये आपका इंटीग्रेटिव रिव्यू में आएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल रिव्यू। कॉन्सेप्चुअल देखिए, फोकस ऑन थ्योरीज स्पेशली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रिव्यू की बात कर रहे हैं, फोकस ऑन थ्योरीज रादर देन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स और रिसर्च। हम इसमें मोस्टली थ्योरीज की बात करते हैं, हम किसी रिसर्च फाइंडिंग्स की एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात नहीं करते हैं ना। तो फोकस ऑन दी थ्योरीज रादर देन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स और रिसर्च। तो इसके एग्जांपल में रिव्यू ऑन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन हेल्थ केयर पॉलिसी। सिंपल सा आपको लग रहा है हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल डेटा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई रिसर्च की बात नहीं चल रही है। तो रिव्यू ऑन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन दी हेल्थ केयर पॉलिसी। आई होप आपको रिव्यू के बारे में पता लग गया होगा और टाइप्स ऑफ रिव्यू आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।